जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है गुप्त धन के 3 राज। तो गुप्त धन के 3 राज क्या है दोस्तों, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, जो आज का जो वीडियो हमारा वो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि ये 3 राज अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ तो इसमें थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें 3 कहानियाँ, 3 राज की 3 कहानियाँ दोस्तों। ये आपको ध्यान से सुननी, तभी आप ये वीडियो समझ पाओगे, ये कहानी दोस्तों आप समझ पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। दोस्तों, ये जो गुप्त धन मतलब गड़ा हुआ धन, जमीनी के अंदर का जो खजाना है दोस्तों, 200, 300, 400, 500 साल पुराना जो खजाना होता है दोस्तों, उसको गुप्त धन कहते हैं, उसको खजाना कहते हैं, उसको गड़ा हुआ धन कहते हैं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों कि देखिए दोस्तों, इसमें अभी जो 3 राज है, ठीक है, वो 3 राज मतलब उसमें मैं 3 कहानियां सुनाऊंगा, और वो कोई झूठी कहानी नहीं है, जिंदगी की रियल कहानी है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे चैनल पर जो मैं आपको जानकारी देता हूँ, ऐसी वो किताबों से पढ़ी जानकारी नहीं देता। ठीक है, जो खुद की जिंदगी के जो अनुभव है, जो प्रैक्टिकली अनुभव दोस्तों, वही हम आपको हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा आपको जानकारी देते हैं। अभी किसी लोगों को, कोई लोगों को सही लगता है, किसी लोगों को गलत लगता है, अपने अपने मन की बात है दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये जो गड़ा हुआ जो खजाना होता है, ये जो गड़ा हुआ खजाना होता है दोस्तों, ये कम से कम 200-300 साल पुराना होता है। और जो ऐसा खजाना अगर किसी को मिल जाए दोस्तों, तो वो बहुत बड़ा आदमी बनता है, जहाँ पर भी वो रहता है, किसी गांव में, शहर में, देश में, राज्य में, तो वहाँ का वो सबसे बड़ा आदमी बनता है। क्योंकि ये गड़ा हुआ खजाने में दोस्तों 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल ऐसे खजाने में सोना, चांदी, हीरे, मोती होते हैं। और ऐसी धातुओं की अभी जो कीमत है दोस्तों बाजार में बहुत है, ये बहुमूल्य कीमती है उसकी। ठीक है, इसकी वजह से अगर ऐसी धातु मिलती है, ऐसा खजाना मिलता है, तो आदमी बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा खजाना 3 प्रकार के माध्यम से मिल जाता है। ठीक है, पहला जो माध्यम है, किसी को कर्म से मिल जाता है, उसके क्या फायदे, किसी क्या नुकसान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो माध्यम है, 50% भाग्य से किसी को मिलता है, लेकिन हाथ आया हुआ जो माल है, जो खजाना है, वो हाथ में आया हुआ चला जाता है। ठीक है, उसके क्या फायदे, क्या नुकसान है भी बताऊंगा। जो तीसरा जो राज है कि 100% अगर आपका भाग्य 100% आपका भाग्य अगर सफल है, तो आपको अपने आप एक खजाना मिल जाता है, किसी महाराज के तांत्रिक के पास आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्या ये ऐसे 3 राज है, और ये अभी के जो राज नहीं दोस्तों, अभी की कहानी नहीं है, पुरानी 100 साल, 150 साल, 50 साल पुरानी कहानियां हैं। और ये कोई झूठ बात नहीं दोस्तों, ये सच बात है। लेकिन अभी क्या है कि पक्का सबूत मैं आपको इस बात का भी दे नहीं सकता, क्योंकि ये पुराने जमाने में जो घटित हुई ये कहानियां हैं। जो अभी पहली जो कहानी दोस्तों, जो मेरे दादा थे, वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, मेरे दादा ने मुझे बताई थी। गुप्त धन 50% गुप्त धन, क्या मतलब किसी के भाग्य में अगर 50% अगर गुप्त धन का योग है, तो उसके क्या फायदे, क्या नुकसान होते हैं। क्या उसकी जो कहानी मेरे दादा ने मुझे सुनाई थी, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों। एक महिला मेरे दादाजी के पास आई थी। ठीक है, उस अभी वो कम से कम 50-60 साल पुरानी बात है दोस्तों। एक महिला मेरे दादाजी के पास आई थी, उसने बोला दादाजी को कि गुरुजी मैं खेत में जाती हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ आवाज़ें आती है, कुछ संकेत आते हैं, कुछ मुझे दिखता है, कुछ मुझे महसूस होता है, ये क्या है। तो मेरे दादाजी ने जो कुछ देखना था उन्होंने देख लिया, और उसको बताया कि ये कुछ काली शक्ति है, जो गड़े हो, जो खजाना है उस पर जो भी शक्ति है तेरे खेत में आती जाती है, वहाँ पर उसका वास है। ठीक है, अभी तेरे भाग्य में ऐसी कुछ घटना लिखित है, इसी वजह से ये शक्ति तेरे को संकेत दे रही है। दादाजी ने उस औरत को ऐसा कहा, तो उसने दादाजी के सामने इच्छा प्रकट की कि मुझे इस खजाने की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा जो काला खजाना है वो तो प्राप्ति के उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन फिर भी तो अगर तुम भागना चाहते तो तुम्हारे नसीब में सिर्फ 50% योग है, तेरे हाथ में खजाना आएगा लेकिन तेरे को मिलेगा नहीं, उसका सुख तुम नहीं ले पाओगे। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे हाथ में अगर खजाना आता है तो उसका तो मैं सुख ले पाऊंगी। क्या दादाजी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में खजाना आएगा, तुम उसको हाथ भी लगाओगे, आंखों से देखोगी, लेकिन तुम उसका सुख नहीं ले पाओगे। फिर भी उसने इच्छा प्रकट की कि नहीं नहीं, मुझे इसके पीछे जाना ही जाना है। तो कुछ उन्होंने उसका उपाय किया, कुछ बंधन किया, उसको कुछ रास्ता बताया। और औरत एक दिन ऐसी खेत में गई, तो उसी समय पर जो दादाजी ने उसको टाइम बताया था, उसी समय पर उसको जो शक्ति है, जो गड़े हुए धन पर जो काली शक्ति होती है, उसको संकेत देने लगी, आवाज देने लगी, दिखने लगी।
तो उसने वो डायरेक्टली जो वहाँ पर जो कुछ खजाना था, जो माल था, उसको डायरेक्टली वो दिख गया। बहुत बड़ा एक ऐसा जो बर्तन था, अभी इस जमाने में वैसे बर्तन नहीं रहते दोस्तों, पहले जमाने के बर्तन अलग ही बर्तन थे। तो गड़ा हुआ उसको ऐसे मटका दोस्तों, जो तांबे का मटका होता है, लाल मटका, उसको ऐसा वो दिखा जमीन पर, वो खेत में। तो उसने क्या किया कि वो इतना खुश हो गई दोस्तों कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अभी इस खजाने को घर पर कैसे लेके जाऊँ, कहाँ पर छुपाऊँ। तो उसने क्या किया, उसको उठाने की कोशिश की, उठाने की उसको कोशिश की दोस्तों। तो उसको उसका वजन ज़्यादा होने का उसको माल, वो खजाना, उसको वो गड़ा जो है उसको उठाना है। तो उसने क्या किया कि उसको वहीं पर वो ढक दिया, जो खेत में उसके पास कुछ ढकने का जो सामान था, उस सामान से उसने वो जो खजाना था उसको ढक दिया, और वो घर पर दौड़ती चली आई, पति को, बेटे को, जो उसके जो कुछ लोग थे उनको साथ में लेकर चली गई। और वहाँ पर देखती तो दोस्तों वहाँ पर कुछ भी नहीं था। क्या देखो, खजाना तो उसके हाथ आया, उसका हाथ लगा, फिर भी उसको मिला नहीं, क्योंकि उसके नसीब में सिर्फ 50% योग था। क्या अगर वो थोड़ी होशियारी दोस्तों दिखाती, थोड़ा उसमें से कुछ 5 सिक्के या आधा किलो, 1 किलो, जितना भी उसके हाथ में जो माल बैठता है दोस्तों, खजाना हाथ में बैठता है, उतना अगर वो निकाल लेती, हो सकता है कि उसके नसीब में उतना वो माल उसको प्राप्त हो जाता, उसका वो सुख ले पाती। लेकिन उसने थोड़ी ज़्यादा लालच की, और जैसे गुरुजी ने कहा कि 50% ही तुम्हारे भाग्य में तुमको ये, तुम हाथ लगाओगे लेकिन ये तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। वैसा ही हुआ दोस्तों। क्या हमारे नसीब में पहले जो लिखा होता है दोस्तों, वैसा ही होता है। ज्योतिष शास्त्र माध्यम क्या है कि इसको बताता है, कोई भी ज्योतिष शास्त्र जो ज्योतिष आपको बताता है क्या होगा, वो किसी नसीब को बदल नहीं सकता, सिर्फ वो बता सकता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गई दोस्तों पहली कहानी। दोस्तों ये होगा गुप्त धन के 3 राज का जो हमारा जो वीडियो है, तो उसका भी ये पार्ट 1 हो गया दोस्तों। जो पार्ट 2 है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला था, इसी वजह से हमने 3 पार्ट में दोस्तों हमने वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, अभी ये होगा पार्ट 1, अभी पार्ट 2 हम दोस्तों आपको नेक्स्ट टाइम पर हम आपको लेके आएंगे। लेकिन जो हमारी जानकारी होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। क्या लोग क्या करते हैं, तो जानकारी ध्यान से नहीं सुनते हैं, अधूरी जानकारी सुनते हैं दोस्तों, और हमें कॉल लगा देते हैं। जानकारी कभी भी पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।